आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स लेक्चर सीरीज, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन है, दिस इज ए साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट। मतलब कि जहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफ़र का कंसेप्ट आएगा और उसका इफेक्ट दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। मतलब कि एनर्जी जब हम लोग किसी सिस्टम में सप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वर्क आउटपुट के टर्म में दिखेगा। या कहीं पे हम लोग वर्क इनपुट देते हैं, वर्क एनर्जी को इनपुट देते हैं, तो उसका आपको इफेक्ट दिखेगा। जैसे हाइड्रोलिक एनर्जी के टर्म में इफेक्ट दिख सकता है या कूलिंग इफेक्ट के टर्म में दिख सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स का आपको इफेक्ट दिखेगा। तो फाइनली क्या है, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स स्टडी करने के लिए दो टाइप का व्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल्स में बात करते हैं। मतलब कि कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम्स के अंदर पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उस लेवल्स की बात करेंगे। तो उस टाइप का जो स्टडी होता है उसको हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। मतलब कि माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को, उसके प्रॉपर्टीज को, वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को आप स्टडी करेंगे। और जब आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स होगा, जो कि रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पे जो हम लोग गेट के लिए पढ़ते हैं या सेमेस्टर्स के लिए पढ़ते हैं, वो आप मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में आप मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाते हैं, आप होल सिस्टम की बात करते हैं कि होल सिस्टम में कितना एनर्जी ऐड हुआ, होल सिस्टम से कितना एनर्जी रिलीज हुआ। तो उस तरह के थर्मोडायनामिक्स को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे हम लोग ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को स्टडी नहीं करेंगे, होल सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो ये दो टाइप का व्यू हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब कि एक प्रेस्क्राइब्ड रीजन या स्पेस होगा। मतलब कि दिस इज ए प्रेस्क्राइब्ड रीजन और स्पेस वेयर आवर अटेंशन इज फोकस फॉर स्टडिंग थर्मोडायनामिक्स। मतलब कि थर्मोडायनामिक्स स्टडी करने के लिए जो हम रीजन और स्पेस लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम्स। और कोई भी रीजन और स्पेस वो इनक्लोज्ड होता है, सराउंडेड होता है। मतलब कि ये जो सिस्टम है, दिस इज सराउंडेड बाय एन इन्वेलप, इनक्लोज्ड बाय एन इन्वेलप और सेल। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री। और सिस्टम के आउटसाइड का जो स्पेस होगा, कोई भी सिस्टम है उसके आउटसाइड का जो भी स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। और टोटल आपका सिस्टम और सराउंडिंग मिला करके ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये है यूनिवर्स। मतलब कि यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिवर्स है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिस्टम जो है, थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये कितने टाइप का होता है। तो ये पहला टाइप है आपका ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहले टाइप का जो सिस्टम ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम के थ्रू टोटल एनर्जी और टोटल मास का इंटरेक्शन होगा। मतलब कि कोई भी एनर्जी एंटर होगा सिस्टम के अंदर या बाहर जाएगा तो ये इस बाउंड्री के थ्रू आपको इंटरेक्शन होगा। तो अगर आप ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो टोटल मास एंड टोटल एनर्जी, टोटल मास और टोटल एनर्जी क्या होगा कि इस सिस्टम से बाहर जाएगा और सिस्टम के अंदर आएगा। तो इस टाइप का जो बिहेवियर होगा, मतलब कि टोटल मास और टोटल एनर्जी दोनों आपका अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन में जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है वो आपका क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। ओपन सिस्टम्स का अगर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो आपका एयर कंप्रेसर है, जो कि हम लोग हवा भरते हैं। तो एयर कंप्रेसर जो होता है उसमें आपका मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो आपका सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट जो होता है आईसी इंजन का, वो एक टाइप का क्लोज सिस्टम है। उस केस में क्या होगा कि सिर्फ आपका एनर्जी ट्रांसफर होगा, मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम उस टर्म की बात करेंगे तो आपका मास जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा
और सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। या तो एनर्जी सिस्टम से बाहर जाएगा, नहीं तो सराउंडिंग से अंदर आएगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी और मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब कि ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा और ना ही मास होगा। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट एनर्जी, मतलब कि ये एक सिस्टम है कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट एनर्जी का। तो इस तरह से ये 3 आप सिस्टम देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।